कहेंगे बच्चों सर्कल। सर्कल में होता है वृत्त। सर्कल में क्या होता है? वृत्त। तो सर्कल होता क्या है? अगर एग्जांपल की हम बात करें आपको, तो सर्कल आप देखे होंगे साइकिल का जो आपका टायर है या फिर ट्यूब है, वो किसका एग्जांपल है? सर्कल का। क्लियर है? आप जो अंगूठी पहनते हैं लेडीज या जेंट्स, रिंग, वो भी किसका एग्जांपल है? सर्कल का। और आप जो लेडीज जो पहनती हैं, चूड़ियां हो गई, कंगन हो गए, या बच्चे भी पहनते हैं जो कंगन, आप तो जो आप जो लोहे वाली पहनते हैं, तो वो किसका एग्जांपल है? आपका सर्कल का, वृत्त का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए अब इसको हम बोलते हैं सेंटर। जो बीचों बीच में है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम देते हैं सेंटर। CENTRE। सेंटर में होता है केंद्र। सेंटर में क्या होता है बच्चों? केंद्र होता है। सेंटर में क्या होता है? केंद्र। सेंटर से हो करके आप किसी भी एक पॉइंट को अगर एक साइड टच करेंगे तो यह बन जाएगा रेडियस, त्रिज्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा। RADIUS। रेडियस मींस क्या होता है? त्रिज्या होता है बच्चों। रेडियस मींस क्या होता है? त्रिज्या। फिर समझ लेते हैं। सेंटर इसको बोलते हैं जो बीचों बीच में पॉइंट आपका, और यहां से आप किसी भी पॉइंट को अगर टच कराएंगे लाइन खींच करके, तो आपका इसको हम जो डिस्टेंस है, इसको जो दूरी, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्लियर है? चलिए यहां से कहीं भी टच कराएंगे सब क्या है? रेडियस है। अब अगर हम बात करें आपसे कि अभी क्या है, यहां से यहां तक की जो दूरी अभी रेडियस है, लेकिन अगर हम यहां से यहां तक अगर मतलब कि दो त्रिज्या मिला देंगे तब बन जाएगा डायमीटर, व्यास बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? जैसे कि देखिए यहां से सीधा यहां तक ला दिए, तो यहां से मतलब कि दोनों पॉइंट को दोनों छोर पे क्या हो रहा है? टच हो रहा है, और केंद्र से होकर क्या आ रहा है? सेंटर से होकर क्या आ रहा है? तो यह डायमीटर है, व्यास है। क्या बच्चों? डायमीटर है या व्यास है। DIAMETER। डायमीटर है या व्यास है यह। ठीक है, क्लियर है? तो यह डायमीटर है, व्यास है, इसके बाद से सेंटर है, रेडियस है, त्रिज्या। आप समझ गए हैं। अब हम इसकी अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? तो इसका सर्कल का एरिया होता है, फिर एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है इसका? CIRCUMFERENCE। सर्कमफ्रेंस भी होता है परिधि। क्या होता है बच्चों? परिधि। परिधि का मतलब कि जो वायर है या कुछ भी, इसकी टोटल लंबाई क्या है? सर्कमफ्रेंस है, परिधि है। ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर। तो इसका एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। कुछ बच्चे जो होंगे पहली बार सुनेंगे, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पाई, PIE, हिंदी में पाई। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है? तो 22/7, 22/7। या भाग करेंगे तो इस भाग करते हैं तो यहाँ पे 22 7 21, 21 1 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7, 3 बचा, यहाँ पे फिर से 7 7 4 जा 28। ठीक है, 2 बचा, तो ऐसे मतलब कि 3.14 समथिंग आ रहा है। ठीक है, ये कट नहीं रहा है, प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप फिर से देख लीजिए, सेंटर में होता है, सर्कल में होता है वृत्त या सेंटर है। यहां से यहां तक की जो दूरी रेडियस है, यहां से कहीं भी एक पॉइंट को टच कराएंगे तो रेडियस होगा। दोनों पॉइंट को टच कराएंगे अगर सेंटर से होकर के जाएगा तो डायमीटर, व्यास होगा। और सेंटर को हम अगर टच नहीं कराते हैं और यहां से यहां तक कोई लाइन खींचते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, CHORD। कॉर्ड मींस होता है जीवा। कॉर्ड मींस क्या होता है? कॉर्ड मींस होता है जीवा बच्चों। क्या होता है? जीवा। कॉर्ड मींस क्या होता है? जीवा, CHORD। तो अब इतना चीज आप सीख चुके हैं। अब आपका एक्सरसाइज है बच्चों 10.6। ठीक है, 10.6 है क्लास 5 की बुक से। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज। देखिए, तो आपको बताना है इसमें डायमीटर मतलब कि व्यास बताना है जिसका रेडियस, सर्कल जिसका रेडियस दिया गया। ठीक है, तो लिखा है फाइंड द डायमीटर। डायमीटर आपको फाइंड करना है आप सर्कल, वृत्त का, हुज रेडियस जिसका रेडियस दिया गया। पहला है 2.2 सेंटीमीटर और दूसरा 4.5 सेंटीमीटर। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। तो यहाँ पे पहले को हम सॉल्व करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी रेडियस दिया गया है, आर का वैल्यू दिया गया 2.2 सेंटीमीटर। डायमीटर होता क्या है? DIAMETER। डायमीटर होता है 2 गुणे R। डायमीटर क्या होता है बच्चों? 2 गुणे R। अभी हम आपको समझाते तुरंत समझ आएंगे। देखिएगा, हम बताए थे सर्कल है, और जब सर्कल में
सेंटर से होकर के यहाँ पे आपका मान लीजिए रेडियस है, और इसी को हम फिर से अगर मिला दिए इस पॉइंट भी, तो क्या हो गया, डायमीटर हो गया। मतलब कि एक आर यहाँ पे और एक आर यहाँ, तो 2r बराबर क्या होता है, d के डायमीटर के। वो चीज लिखे कि डायमीटर बराबर 2 गुणे r। तो 2 और r का मान कितना है, 2.2 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मतलब 4.4 सेंटीमीटर या 4.4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिएगा, तो डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा, DIAMETER। डायमीटर इसमें होता है व्यास, डायमीटर 2 इंटू आर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई और r का वैल्यू कितना, 4.5 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। तो 5 2 जा 10, 1 बचेगा, 4 2 जा 8 और 1 9, 1 के बाद 0 लगा दीजिए, सेंटीमीटर। तो 9.0 सेंटीमीटर का मतलब कि खाली 9 सेंटीमीटर, 0.0 कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि केवल कितना, 9 सेंटीमीटर बच्चों। इस प्रकार से आप इसके और भी जो क्वेश्चन है खुद लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल्स हुज डायमीटर इज, इस बार डायमीटर दिया गया है और रेडियस आपको पता करना है या बताना बच्चों, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करें पहले। तो डायमीटर इसका दे दिया गया है और रेडियस बताना, तो हम जानते हैं कि देखिए रेडियस बराबर हो जाएगा d/2। डी बटे क्या हो जाएगा बच्चों, 2। डी मतलब कि डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर बटे 2। हमने बताया आपको कि रेडियस होता क्या है, तो डायमीटर का आधा होता है। पहले फिर देख लेते हैं एक बार। ये सर्कल है, चलिए यहां से यहां तक कि आपका क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर क्या है, रेडियस का दोगुना है, और जो रेडियस है डायमीटर का क्या है, आधा है। तो रेडियस मतलब कि r का मान बताना है, रेडियस, ठीक है, r से रेडियस होता है RADIUS। तो रेडियस डायमीटर दिया गया कितना है, 8 सेंटीमीटर अपान 2, तो 2 बन जाए, 2 2 4 जा 8। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। पहले का रेडियस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। दूसरे को भी देख लेते हैं। तो दूसरा है 5.2, तो इसका देखिए रेडियस क्या हो जाएगा, RADIUS। इसी प्रकार से लगा दीजिएगा इसको भी। तो डायमीटर बटे 2 मतलब कि 5.2/2, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है। तो दूसरा हमने नहीं लगाया है क्योंकि आसान था, तीसरा इसलिए सॉल्व कर दिए क्योंकि दशमलव में आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो रेडियस देखिएगा 5.2 डायमीटर के स्थान पर रख दिए, अब बटे 2 है तो बटे 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 एक नाम 2, 2 दूनी 4, बताइएगा एक बचेगा ना, तो दशमलव है तो दशमलव, और 2 के आगे जब एक जाएगा तो देखा 12, तो 2 छके 12। तो एक का कोई वैल्यू है नहीं, मतलब है नहीं। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, RADIUS। रेडियस हो जाएगा बच्चों आपका 2.6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा इसका, तीसरे वाले का 2.6 मीटर। दूसरा हमने नहीं कराया क्योंकि वो आसान था, तो तीसरा इसलिए करा देते कि दशमलव था, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा बच्चों। तो 2.6 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन नंबर सी है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर दिया गया 4.2 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा पहले को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो अब डायमीटर दिया गया 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा बताइए हमको। तो रेडियस हो जाएगा RADIUS, रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, मतलब कि 4.2/2, तो 2 इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 2। देखिए 2 दूनी 4, 0.2 2। तो रेडियस कितना आ गया, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस का हम फार्मूला जानते हैं, सर्कल का होता है CIRCUMFEREN, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, CIRCLE। जिस प्रकार से आप रेक्टेंगल में स्क्वायर में पढ़े थे पेरीमीटर परिमाप, वही काम इसका भी सर्कमफेरेंस, मतलब कि जो टोटल उसकी वायर है या जो भी है उसका टोटल लंबाई क्या है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr बच्चों, ठीक है, मैं बताया आपको 2 और पाई का मान देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो 22/7 रखिएगा।
मल्टीप्लाई, और आर का मान यहाँ पे देखिएगा तो 2.1 आर का मान कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कई तरीके इसको सॉल्व करने का, हम नीचे ऊपर 10 से गुणा कर दें ताकि दशमलव हट जाए बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 44 गुणे 2.1 में 10 से नीचे ऊपर हम गुणा कर रहे हैं ताकि दशमलव क्या हो जाए हट जाए, तो ऊपर भी गुणा कर दिए नीचे भी गुणा कर दिए, सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 44 रहने दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे, जब 2.1 में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा खाली 21 सेंटीमीटर, अब बटे में क्या हो जाएगा 7 गुणे 10, कट पिट कर लीजिए आप। तो 7 एक नाम 7 और 7 त्रिकी 21, 2 पचे 10, अब 22 दूनी हो जाएगा 44, ठीक है। 2 22 दूनी 44, ठीक है। अब हो गया 22 66 बटे 5, 22 66 बटे 5, इसको हम यहाँ हल कर रहे हैं बच्चों, इसके बाद यहाँ हल कर रहे हैं, भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। तो इसके बाद का मैटर हम यहाँ कर रहे हैं, तो सरकमफेरेंस यही चल रहा बराबर में, तो अब यहाँ पे हल कर रहे हैं, देखिएगा तो बराबर, तो यहाँ पे देखिए 22 गुणे 3 मतलब 22 का मल्टीप्लाई 30 करें तो हो जाएगा 66 सेंटीमीटर अपान क्या 5 है, भाग कर लीजिए, तो भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 से 66 से 5 1 जब 5 1 बचेगा, 5 3 जब 15 पॉइंट लगाइए 1 और यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 5 2 जा 10 बच्चों कट जाएगा, नीचे नहीं भी दिखता होगा कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यू कितना आ गया 13.2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। तो पहले का सरकमफेरेंस क्या आ गया सर्कल का 13.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यू मान रख दिए हैं। देखिए 2.1 था रेडियस, तो हम इसको 10 से इसकी 10 से नीचे को गुणा कर दिए इसलिए ताकि दशमलव हट जाए, ठीक है। तो जब नीचे ऊपर 10 से गुणा कर दिए हैं तो हो गया 22 3 66 अपान 5 भाग किया तो 13.2 सेंटीमीटर बच्चों। सॉल्व करेंगे, जिसका डायमीटर दिया गया 56 mm मतलब कि मिलीमीटर, mm का मतलब मिलीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 56 mm अपान 2, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 बचेगा 16 2 8 जा 16 मतलब कि 28 mm, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 28 mm हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको बताना सरकमफेरेंस, तो लिख सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, CIRCUM FEREN सी, सरकमफेरेंस ऑफ CIRCLE, सर्कल क्या हो जाता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो 2 पाई r, तो 2 और पाई का मान क्या होता है हमको बताया यहाँ पर 22/7, और रेडियस कितना होगा 28 mm बच्चों, ठीक है। देखिए 2 पाई का वैल्यू और यहाँ पे r का वैल्यू, तो 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा या फिर इसका कर लीजिए तो 22 का जब 2 से करें तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 4 mm, फिर मल्टीप्लाई करिए 4 4 जा 16 1 बचेगा, 4 4 जा 16 और 1 70 176 mm, 176 mm हो जाएगा सी वाले का, दूसरे का क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे इस प्रश्न है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज, कह रहा है कि डायमीटर आपको बताना है, ठीक है, जिसका सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड द डायमीटर, डायमीटर आपको बताना है आप सर्कल उस सरकमफेरेंस, देखिए सरकमफेरेंस दे दिया गया 176 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है यहाँ पे डायमीटर, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा तो हम जानते हैं कि पहले का सॉल्व कर रहे, देखिए तो हम जानते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल CIRCUM FEREN सरकमफेरेंस ऑफ CIRCLE, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों 2 पाई r, 2 पाई r होता है। क्लियर है। चलिए वेरी गुड। तो सरकमफेरेंस आपका दे दिया गया 176 सेंटीमीटर। क्लियर। 2 पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होगा, रेडियस हमको पता नहीं है, रहने दीजिए। क्लियर है।
चलिए कट करते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देखिएगा 17 है तो 1 बचेगा, फिर जाएगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, मतलब कि 176 का आधा 88। फिर कट करिए 2 से, तो 2 1 जा, मतलब कि 11 2 जा 22, 2 से कर रहे हैं तो 11 2 जा 22, तो 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो 11 बन जा 11 और 11 4 जा 44। फिर एक बार देख लेते हैं, 2 का 1 से किए हैं तो 2 1 जा 2, ऊपर ऊपर कट सकता है, 2 8 जा 16, 1 बचा, फिर आ जाएगा 16 2 8 जा 16। क्लियर है? और 2 से कट किए हैं तो 11 हो गया, फिर 2 से कट किए तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से 11 से किए तो 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44 हो गया। तो इधर बचा 4 सेंटीमीटर और इधर बचा है R1 से मल्टीप्लाई करेंगे, R में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 5 7, मतलब कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, मतलब 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7, तो R इक्वल टू हो जाएगा 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। R इक्वल टू हो जाएगा 28 सेंटीमीटर और हमको बताना डायमीटर, और हम जानते हैं डायमीटर बराबर क्या होता है, DIAMETER, डायमीटर बराबर होता है 2 गुणे R, 2 गुणे R, 2 और R का मान हमको पता है 28 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, 56 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाना है, पहले जो सर्कमफ्रेंस दिया गया है यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे और फिर इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सर्कल से संबंधित क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।